अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786 फ्रेंड्स। आज आपको कटिंग लगाने का तरीका बताऊंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेनर जो है वो आप अपने घर से लें और कटिंग लगाएं। मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, मानसून से फ़ायदा उठाएं और कटिंग्स जो है ना वो प्लांट्स की लगाएं। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास कुछ प्लांटर पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके अंदर कटिंग लगा ली जाए और आपके साथ भी ये आइडिया शेयर किया जाए कि आप भी इस तरीके के अगर आपके पास प्लांटर आते हैं तो आप उसके अंदर जो है ना वो कटिंग लगाएं। जैसे कि यहाँ जो है ये मनी प्लांट जो है आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ये मैंने लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये था एक मेरे पास कोल्ड ड्रिंक जो थी इसमें आई थी और इसके अंदर मैंने लगाया और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ जो है ना वो हो रही है। इसी तरीके से आप भी पानी के अंदर जो है ना वाटर के अंदर प्लांट्स की प्रोपोगेशन कर सकते हैं। वाटर के अंदर भी प्रोपोगेशन का तरीका बताऊंगी और सॉइल के अंदर भी प्रोपोगेशन का तरीका जो है फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ कटिंग्स जो मैंने मनी प्लांट की ले ली है और उसको प्रोपोगेट करूंगी इस तरीके से। मैंने जो है ना इसका नॉट एरिया मस्ट होना चाहिए। वाटर के अंदर जो है ना डेंगू का मौसम है तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो है ना ये मच्छर वगैरह जब होते हैं तो फिर इस तरीके से करना चाहिए कि जो आप अगर वाटर के अंदर प्रोपोगेशन करते हैं ना तो उसके ऊपर जो ढक्कन है ना वो लाजमी लगाएं, लेड जो है वो लाजमी लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना ये कटिंग एक जो है वो मैंने लगा ली है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। कटिंग मेरी ऑलरेडी एक ग्रो हो रही थी, एक और कटिंग लगाई। यहाँ जो है आपको ये कप नज़र आ रहा होगा, ये है टी वाला जो है वो मग है और ये थोड़ा सा टूट गया था। टूटे हुए बर्तन जो है थोड़ा सा भी तो वो कहते हैं कि उसमें नहीं खाना चाहिए, तो ये है कि वो मकरूह हो जाते हैं। यहाँ जो है वो छोटा सा मैंने होल इसके अंदर कर लिया है, थोड़ी और कील की मदद से छोटा सा मैंने होल किया है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स डाल लूँगी मैं मट्टी। मट्टी शामिल करने के बाद जो है ना देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसको अच्छे से दबाना है। छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं इनकी कटिंग जो है ना, जैसे कि ये स्पाइडर प्लांट है तो इसकी कटिंग जो है ना फ्रेंड्स वो मैं लगाऊंगी इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं मट्टी जो है वो मैंने यहाँ इसके अंदर फिल कर ली है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से आपके घर में जो भी ये जो पानी वाले गिलास टूट जाते हैं या थोड़ा बहुत ठोकर लग जाती है तो ये चाय वाले मग तो कहते हैं कि उसमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से आप होल करें, कैक्टस के प्लांट लगाएं, जेड के लगाएं, जेड प्लांट जो है उसकी कटिंग लगाएं या फिर कोई वो खूबसूरत सा कैक्टस जो है वो लगा लें। पर्पल हार्ट है ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी कटिंग लगा लें। स्पाइडर प्लांट जो है इसकी कटिंग लगा लें। छोटे छोटे जो है ना स्पाइडर प्लांट के रनर होते हैं उसकी कटिंग जो है ना इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो है मट्टी के अंदर जो है ना ये पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट जो है बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, इसकी भी जो है ना ये कटिंग जो है लगा सकते हैं आप। इस मौसम में मानसून का, बारिशों का मौसम है, फ़ायदा उठाएं, अपने पौधों को डिवाइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है ना अपने घर में बनाएं क्योंकि अब तो फ्रेंड्स प्लांट्स भी ख़रीदने का कोई हाल नहीं रहा। बहुत ही एक्सपेंसिव जो है ना वो प्लांट हो गए हैं। रिसेंटली मैंने एक नर्सरी का विज़िट किया था, कुछ मुझे प्लांट्स चाहिए थे और बहुत ही महंगे जो है ना वो प्लांट्स फ्रेंड्स हो गए। यहाँ स्वीट पोटैटो वाइन जो है इसकी कटिंग रिसेंटली मैंने लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से प्लांटर के अंदर उसकी भी जो ग्रोथ है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। न्यू लीफ जो है ना वो निकलना शुरू हो चुके हैं। मुहर्रम चल रहा है तो मुहर्रम में इस तरीके से जो बर्तन है छोटे छोटे, ये मिट्टी के क्ले पॉट जो आते हैं छोटे छोटे से, ये आपको ये प्याले से नज़र आ रहे होंगे, ये अक्सर घरों में आते हैं। तो ये जो है ना इसके अंदर जो है ना वो मैंने स्पाइडर प्लांट की कटिंग जो है ना वो लगाई। अब जो है ना इसके अंदर फ्रेंड्स मैं लगाऊंगी कटिंग मट्टी डाल के, इसके अंदर मैं छोटी सी जो है ना वो इसकी कटिंग लगा दूंगी। ये जो स्पाइडर प्लांट है इसके रनर जो है ना वो मैं इसके अंदर लगाऊंगी तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जैसे जैसे फिर इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप किसी और बड़े पॉट में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने के लिए ये छोटे छोटे पॉट जो होते हैं ना बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ जो है छोटे से पॉट के अंदर जो है फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ स्पाइडर प्लांट की कटिंग। इसके खूबसूरत से ये रनर जो है ना निकलते रहते हैं और इनको मैं डिवाइड करती ही रहती हूँ। ये जो है ये है स्पाइडर प्लांट, इसका जो रनर था वो मैंने उतार लिया था और उसकी जो नीचे ट्यूब्स है ना वो बन गई हुई हैं तो इसलिए मैंने फिर इसको थोड़े से बड़े गमले के अंदर
शिफ्ट कर दिया है। ये जो है यहाँ जो है ये छोटा सा बिल्कुल रनर है जो कि अभी मैंने उतारा है और इसको कटिंग करके इसकी जो है ना वो जो शाख थी वो काट दी है और रनर जो है वो मैंने ले लिया है। तो इसको जो है ना फ्रेंड्स वो अब मैं यहाँ लगा दूँगी। 2 रनर जो है वो मैं इसके लगा दूँगी स्पाइडर प्लांट के इस कप के अंदर। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में पौधे जो हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ जो है ना घर बैठे आप सेल कर सकते हैं। अपना स्टोर बनाएं, दराज पे बनाएं या कहीं भी आप जो है ना अपना एक पेज बना लें, तो वहाँ जो है ना आप ऑनलाइन प्लांट्स को सेल भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। यहाँ इस तरीके से मैंने ये जो स्पाइडर प्लांट है ये भी कम से कम आपको अगर आप नर्सरी से बाय करते हैं तो 300 से कम तो नहीं मिलने वाला। तो यहाँ जो है ये इस तरीके से मैंने फ्रेंड्स इसको ये लगा लिया है। और अब मज़ीद जो है कटिंग जो है कुछ जेड प्लांट जो है इसकी कटिंग जो है ना फ्रेंड्स वो भी मैं लगा लूँगी। जेड प्लांट जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन यहाँ ना एक्चुअली मैंने इसको है तो ये शेडी एरिया का ही, लेकिन कुछ इसको ना फंगस का अटैक आ गया था और मेरा पौधा थोड़ा सा ना वो ख़राब हो गया था। फिर उसके अंदर से मैंने कटिंग जो है ना वो ली है और कुछ कटिंग जो है ना वो मैंने इस तरीके से डिफरेंट पॉट्स के अंदर लगाई हैं। अगर आपके यहाँ भी इस तरीके से कोई मसला बन जाता है तो फ़ौरन से आप जो है ना अगर आपके किसी पौधे को फंगस लग जाती है आप फ़ौरन से उसकी मिट्टी चेंज करें, मिट्टी नहीं डालें, उसकी कटिंग्स लगा दें, ताकि अगर आपका मदर प्लांट जो है ना उस किसी वजह से ख़राब हो जाता है ना तो आपके पास उसके बेबी प्लांट्स होने चाहिए। इस तरीके से जो है ना मानसून के महीने से फ़ायदा उठाते हुए आप अपने प्लांट्स की कटिंग लगाएं और पौधों को करें डिवाइड। ये जो है ये छोटा सा एक मेरे पास प्याला है जिसमें ये मुहर्रमों में अक्सर जो है ना लोग न्याज वगैरह तकसीम करते हैं। इसके अंदर भी कील के साथ जो है ना वो मैंने सुराख कर लिया है। सुराख करके जो है ना फ्रेंड्स अब उसके अंदर मैं मिट्टी डालूँगी और उसके अंदर भी जो है ना वो मैं छोटे छोटे जो रनर है ना वो लगा दूँगी इसके स्पाइडर प्लांट के। कैक्टस के प्लांट भी आप लगा सकते हैं और ये जो इसके स्पाइडर प्लांट जो है इसके रनर भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं छोटे छोटे प्लांट्स जब इस रंग छोटे छोटे पॉट्स के अंदर लगे होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स वो लगते हैं। यहाँ जो है कटिंग जो है वो मेरी लग चुकी है। मैंने स्पाइडर प्लांट की कटिंग, पर्पल हार्ट की कटिंग और इसके अलावा जेड प्लांट जो है इसकी कटिंग लगाई है, मनी प्लांट की कटिंग लगाई है और जो स्वीट पोटैटो वाइन है उसकी कटिंग जो है ना वो पहले ही मैं लगा चुकी थी, इसलिए वो उसका भी कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं, छोटी सी आप उसकी कटिंग उतारें और उसको लगाएं। यहाँ मज़ीद रनर जो हैं वो स्पाइडर प्लांट के वो मैंने ले लिए हैं और अब उनको मैं उनकी भी कटिंग जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मिट्टी जो है वो मैंने छोटे से प्याले के अंदर जो है ना मिट्टी का प्याला था मेरे पास और इसके अंदर जो है ना इस तरीके से मैंने कटिंग जो है ना वो लगा दी है। कटिंग लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी इनको डालना है। ये देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत जो है ना वो लग चुका है। इसके अंदर भी इस तरीके से हमने इसको टैप करना है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ कटिंग जो है ना वो लग चुकी है स्पाइडर प्लांट की भी। कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं इस तरीके से और भी बहुत से प्लांट्स जो हैं, कलांचों की कटिंग लगा सकते हैं। जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हैं और अपने पौधों में इजाफा जो है ना वो कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बस हमने पानी जो है ना इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। मिट्टी ऑलरेडी गीली थी और कुछ जो है ना, और इसको आपने कटिंग लगाने के बाद ये ना हो कि आप इसको आउटडोर रखें। फ़िलहाल आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है, शेडी एरिया के आपने नीचे रखना है, शेडी एरिया में रखिएगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाती है, तो फिर ये है कि आपकी मेहनत जो है ना वो ज़ाया ना हो। इसलिए आपने इन सब को शेडी एरिया में ऐसी जगह जहाँ कोई शेड वगैरह हो तो वहाँ रखिएगा कटिंग को। कम से कम 2-3 दिन तो आपने ऐसे ही रखना है और पानी का ख्याल रखना है। जैसे ही मिट्टी जो है उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो फिर आप जो है ना उसको वाटरिंग भी कीजिएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ये कटिंग जो है वो मैंने लगाने का तरीका बता दिया। कटिंग लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बहुत
आसानी के साथ कटिंग जो है ना वो ग्रो हो जाती हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिनकी कटिंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये जो है कटिंग लगाना ये बहुत ही आसान है। और यहाँ जो है यहाँ मनी प्लांट भी मेरे पास एक कटिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें इसको भी एडजस्ट कर ही देती हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधों में इजाफा कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनकी कटिंग जो है ना वो लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत होती है। जो मोतिया है, जैस्मिन प्लांट है, उसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी उसको टाइम लगता है। यहाँ जो है एलोवेरा का छोटा सा बेबी पप्स जो है वो निकला हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी प्रोपोगेट जो है ना वो कर लिया जाए। ये है जी एलोवेरा का छोटा सा बेबी प्लांट, इसको भी कहीं एडजस्ट कर लेते हैं छोटे से। ये प्लांटर था मेरे पास पड़ा हुआ, तो चलें इसके अंदर इसको भी लगा लेते हैं। मेरी नज़र पड़ी थी इसके अंदर, तो मैंने सोचा चलें ये जो है ना इसको भी प्रोपोगेट कर लेते हैं। जो एलोवेरा है इसकी कटिंग नहीं लगाई जाती, इसकी जो इसी तरीके से जो बेबी पप्स जो निकलते हैं, बेबी प्लांट छोटे छोटे निकलते हैं, फिर उनको निकाल के अलग करके सेपरेट करके जो है ना इसकी कटिंग जो है ना वो इस तरीके से इनको प्रोपोगेट किया जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।